हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर सेकंड में आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं इसको समझते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, के की वैल्यू निकालना है। ओके। और कह रहा है कि इफ x माइनस थ्री इज अ फैक्टर। ओ हो, कह रखा है कि x माइनस थ्री का फैक्टर है। ठीक है, किसका भैया? इस क्वेश्चन का। तो देखो बहुत इजी है कि भैया फैक्टर है तो इस वाली क्वेश्चन यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, इसके अंदर डालूंगा, फिर देखो क्या होता है। फैक्टर है तो भैया इसके पी एक्स के इक्वल क्या आएगा? जीरो आएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना होगा। माइनस थ्री इक्वल टू, हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये फैक्टर के बराबर जीरो करना होगा। एक्स की वैल्यू देखो प्यार से निकलेगा, माइनस से तो इधर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो एक्स की वैल्यू निकल गया। उसके बाद हमारा सेकंड चीज क्या होता है, इस क्वेश्चन को लिख लेना है जल्दी से। पी एक्स इक्वल टू के स्क्वायर एक्स थ्री माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स माइनस के। ठीक है, अब क्या करना है, पी लिख के बाद एक्स की वैल्यू डाल देना है जल्दी जल्दी। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां आपको क्या डाल देना? थ्री डाल देना। ठीक ठीक है, के एक्स की जगह थ्री स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स की जगह थ्री माइनस के। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। देखो ये पी एक्स इसके बराबर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि भैया फैक्टर बोल रखा है। इसकी वैल्यू डालते ही हमारा ये पी एक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, के स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ना थ्री का क्यूब, तो थ्री को तीन में गुना कर लो भैया, 27 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के, इसको इससे तीन का स्क्वायर है होता है नाइन। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर लो भैया, नाइन के माइनस के। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना? प्लस माइनस करना है और सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं ऐसे 27 पहले नंबर एंड वेरिएबल को बाद में लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सेम एज इट इज। माइनस नाइन के ऐसे लिख दूँ, प्लस नाइन के लिख दूँ, कुछ गलत नहीं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब देखो प्लस माइनस सेम सेम वेरिएबल है एंड नंबर है, तो हम इसको काट सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जीरो डालने में दिक्कत आ रहा है, तो मैं इसको 27 के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो लिख दूँ, कुछ चला जाएगा? नहीं, ये जीरो में उधर शिफ्ट कर दिया। अब क्या कर दूँ, के को मैं उस साइड ले जाऊँ, कुछ चला जाएगा? देखते हैं भैया क्या होगा। स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या होगा? के हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इतना होने के बाद क्या करना है भाई, इसमें से एक के को हटा दो। तो देखो ये के दो है ना, तो मुझे एक की वैल्यू चाहिए, तो इसमें से एक हट जाएगा। तो 27, ये के एक यही रहने देगा और एक के चला जाएगा नीचे, ऐसे डिवाइड हो सकता है। ये से कट गया तो क्या बचा? वन। अब यहाँ यहीं पर समझना है, के इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया भाई? जल्दी से बताओ। वन, और ये गुना हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गया भैया? 1/27। देखो के की वैल्यू क्या आ गया? 1/27। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना दिख। हेलो फ्रेंड, तो आज हम करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर सेकंड में आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, फिर आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इफ द पॉलिनोमियल्स, अच्छा पॉलिनोमियल्स दे रखा है दिस एंड दिस, लीव द सेम रिमाइंडर। अच्छा कह रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा? दोनों इक्वेशन का, दोनों पॉलिनोमियल्स का सेम आएगा जब डिवाइड करेंगे इस x माइनस टू को, मतलब x माइनस टू वाले जो फैक्टर है इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो हमेशा रिमाइंडर दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकाल कर इसके अंदर भी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पता है ना आपको, कि इसकी वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर आएगा। जो भी फैक्टर दे रखा होता है इसकी वैल्यू इसके अंदर डालते हैं, डालने के बाद जो आंसर है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। सेम एज इट इज यही फैक्टर को हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इसके अंदर डालेंगे, इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ आएगा। और दोनों नियम क्या कह रखा है, दोनों क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा? दोनों रिमाइंडर को हम सेम कर देंगे। तो देखो इतना क्लियर तो हो गया होगा। अब इसको हम करते करते और अच्छे से समझेंगे। तो पहली बात क्या है भैया, जो हमें दे रखा है उसको हम उतार लेंगे। पी एक्स पॉलिनोमियल्स मान रखे हैं 2x का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर इसको मैं x की वैल्यू ऐसे निकालूंगा, जीरो के बराबर करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। तो मैं डायरेक्ट बोल दिया x की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पुट करता हूँ। तो x जहां जहां दिख रहा है वहां पर क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे? 2 डाल देंगे। इतना तो आता ही होगा भाई, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो बस। ए एक्स की वैल्यू 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3
2 माइनस 5। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर p इसको सॉल्व करेंगे 2 8 प्लस a, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड 4 प्लस इसको इससे गुना करेंगे 6 माइनस 5। इतना करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं भाई, इसको सॉल्व करना है और आगे सॉल्व करते हैं। p2 इक्वल टू इसको इससे 16 प्लस 4a प्लस इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया रिमाइंडर, अभी और आने वाला है, ये a है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे ये 49 लिख दिया भैया आपने, ये a है, ये 4 है, ठीक है। इसको इससे प्लस कर दो, p2 17 प्लस क्या है 4a। इतना करने के बाद आप इसको हाईलाइट कर लेना क्योंकि इसके आगे का काम और है, ठीक है। चलते सेकंड, px2 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a। वैल्यू डालते हैं, मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो कोई बात नहीं, x लिखो। नेक्स्ट टाइम में x की वैल्यू देखो, दोनों का x की वैल्यू सेम ही है क्योंकि इसी फैक्टर से डिवाइड करना, मतलब डिवाइड करना दोनों को सेम है ना, तो इसी x की वैल्यू यही, मतलब x की वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। तो डाल देते हैं, बताइए x की वैल्यू क्या होगा। ओहो भाई, x की वैल्यू वही होगा जो आपको ये यहाँ डाले वही डालेंगे ना। चलिए, प्लस x की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, माइनस 4 x की वैल्यू क्या हो गया 2 प्लस a। सॉल्व करेंगे भाई, तो p2 एज इट इज 8 प्लस 4 माइनस इसको 8 प्लस a। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया, p2 इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस a। अब ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर दोनों को देख लेता हूँ क्योंकि ये जो आया है रिमाइंडर ही आया है दोनों का, तो मैं पहले इक्वेशन का रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, रिमाइंडर 2 कर सकता हूँ। तो पहले वाला रिमाइंडर क्या आया है बताओ, पहले इक्वेशन का रिमाइंडर की वैल्यू क्या आया है, वेरी गुड 17 प्लस 4a। ओके, अब मुझे ये बताइए रिमाइंडर जो हमारे क्वेश्चन सेकंड है उसका रिमाइंडर क्या है, यह है ना, क्या है भाई, ओहो बता पा रहे हो, प्लस 4 प्लस a। इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे ना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने का चांस है भाई, ठीक है। ये प्लस माइनस करने आता है ना, ये इसको इधर ले आओ, है ना, या ऐसे करो नंबर को उधर ले जाते हो क्योंकि भैया इधर वेरिएबल को रहने दे, इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस। अब ये देख रहा हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। इतने के बाद मैं यहाँ पर समझा देता हूँ क्या क्या, 4 में से 3a आएगा इक्वल टू, सॉल्व करो, सॉल्व करना है भाई, इसमें से सॉल्व करो, क्या आएगा 13। ये कैसे 13 आ रहा भाई, ए की वैल्यू कुछ अजीब सा नहीं आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो ये निकालना था भाई वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ गया -13/3। देख लेना कहीं प्लस माइनस में गलती हुआ होगा तो चेक कर लेना आप, ठीक है, कहीं पर। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और ये एग्जाम में 100% आने का चांस है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यही नहीं तो यही क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ना हमारे वो चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, क्वेश्चन तो 1000 बनते, कॉन्सेप्ट 1 बनता है, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ लिखा है फाइंड ए इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये देखो फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन का फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, जो फैक्टर है ना उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर डाल देना, ठीक है। जो भी फैक्टर कहेगा इस क्वेश्चन का कोई फैक्टर है तो उस क्वेश्चन को उस फैक्टर का वैल्यू निकाल कर इस क्वेश्चन के अंदर डाल देंगे, तो ये क्वेश्चन तो हमारा 0 हो जाता है, मतलब 0 के बराबर आ जाता है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जो फैक्टर दे रखा है उसको पकड़ेंगे, हमने पकड़ लिया x माइनस ए दे रखा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो फैक्टर दिया होगा वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, बताइए। मैं 0 करूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा, क्या आएगा भाई a। इतना करने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन को पकड़ लिया, px इक्वल टू x का पावर 6 माइनस ए एक्स का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस ए एक्स का पावर 3 प्लस 3x माइनस ए प्लस 2। इतना करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, x की वैल्यू क्या डालने के लिए कह रहा है भैया a, तो a डालते हैं। p x दिख रहा है तो x
x दिख रहा है तो x की जगह क्या डालने के लिए दिया, a, तो a डालते हैं। x दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो a क्या डालना, a डालना, इसके ऊपर जो भी पावर है डिट्टो उतार दीजिए। इतना करने के बाद आपको वैल्यू देखो, x दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसके ऊपर पावर जो है लगा दीजिए, प्लस x दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो x की वैल्यू डाल दीजिए और पावर 4 है तो 4 लिख दीजिए a। फिर यहाँ पर देखो चिपक रहा है तो गुना होता है, ब्रैकेट डालकर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत है, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। और देखो फैक्टर, जो भी फैक्टर होता है ना इस क्वेश्चन का, मतलब कोई भी क्वेश्चन का फैक्टर होता है तो ये फैक्टर की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, मतलब x की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमेशा क्या आता है, 0 के बराबर आता है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a 6 ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, भैया ने बता रखा है कि a है ना, और इंटू a होता है, तो देखो यार बेस सेम होता है तो बेस तो उतर जाता है और पावर क्या हो जाता है 2 एंड क्या हो जाता है 3। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, एक का पावर 6 कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ, प्लस एक का पावर 4 हाँ कह सकता हूँ। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, इस पर ध्यान देना भाई। देखो 1 है और 1 एंड 3 क्या होता है 4 हो जाएगा, प्लस 3a माइनस a प्लस 2। इतना करने के बाद मैं इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, अब एक में से एक गया तो ये आपस में कट जाएगा, ये भी सेम सेम पावर है तो कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 3a माइनस a प्लस 2। अब देखो 0 है तो मैं इसके बराबर भी 0 डाल दूँ, कुछ चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई। अब सॉल्व करते हैं, देखो 3a और a के कितना आएगा भैया, 2a आएगा, वेरी गुड, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ नहीं करना, नंबर को एक तरफ करना, वेरिएबल को एक तरफ करना, ये छोटी क्लास में सीख रखे होंगे। ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, वेरी गुड, माइनस होगा। अब एक को मुझे अकेला छोड़ना है, इसके साथ चिपक रहा है, देखो चिपकने का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे देश में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, दूसरे देश में आ गया तो डिवाइड हो गया। ये ऊपर नीचे सेम टेबल में तो काट दो, ए की वैल्यू क्या आ गया, -1, क्या आ गया भाई, -1। ये आपका आंसर आ गया, तो टिक कर लीजिए या इसको समझ लीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल में मैं बताने वाला हूँ, तो इसको पहले समझते हैं फिर करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन को क्या लिखा है इसको हम पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 सो डैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। भैया क्वेश्चन आपने पढ़े आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, बट मैं आप समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर बोल रखा है कि भैया मैं ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि भैया इस वाले क्वेश्चन से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इस क्वेश्चन से ये वाला पॉलिनोमियल से क्या होता है, डिवाइड हो जाए। भैया अभी भी नहीं समझ में, चलो अब मैं नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए हमें क्या रखा है कि भैया मेरे पास कुछ नंबर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर मान लो 13 दे रखा है, कितना दे रखा है, 13, ठीक है। मैं इसमें क्या ऐड करूँ, 13 के अंदर क्या ऐड करूँ कि वो 2 से, मतलब 2 से अच्छे से डिवाइड हो जाए। समझ में आया कि भैया ये मान लो 13 है, ठीक है, और ये क्या है, 2 है, तो इसमें कह रहा है कि बताओ ये 13 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 से अच्छे से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली अच्छे से डिवाइड। तो कहोगे भैया बहुत इजी, इसमें 1 प्लस कर दो, क्या कर दो, 1 प्लस कर दो। आपने क्या किया, आपने कैसे दिमाग लगाया, तो कहोगे कि भैया मैं 13 को यहाँ रख दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, फिर मैं किससे करूंगा भैया, 2 6 से जाएगा, क्या आएगा, 12 आएगा, और कितना इसमें एक्स्ट्रा है भाई, ये है ना, तो ये वाले वैल्यू मैं इस 13 के अंदर ऐड कर दूं तो 14 आ जाएगा, और 14 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें निकालना। अब ये कैसे निकालेगा, जैसे हम इसको क्या है, डिवाइड वाले पिटवा में डाला और नीचे वाला को क्या है, साइडवा में डाले, ठीक है। तो ये चीज हमें अभी करना पड़ेगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा हूं, जो ऑफलाइन बच्चे हैं यहाँ पर करके बता देता हूँ डिवाइड कैसे करते हैं वेरिएबल को। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं आप डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको बड़ा सा डिवाइड बना लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19, ठीक है, और हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। डिवाइड में कुछ नहीं करना होता है, मुझे इसमें क्या गुना करूं कि ये बन जाए, मतलब क्यूब बन जाए। तो इसमें x गुना करूं, मैं x गुना करूं तो x जो गुना करना है यहाँ लिख दो, इसके साथ गुना करूंगा तो कहेगा x क्यूब आ जाएगा। फिर देखो ये जो यहाँ लिखा ये सबके साथ गुना होगा, ये इससे गुना करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा,
ये इससे गुना होगा तो -6x, तो x वाले के साइड -6x हो जाएगा। उसके बाद आपको लाइन डालना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखना है माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ 1 है, 3 1 क्या हो जाएगा 4, और x के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। हर चीज़ ध्यान में रखना है। ये बताइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, -6x आ जाएगा, प्लस ये इसका कुछ नहीं था, जैसा का तैसा उतर जाएगा। अब वही सोचना है इसके अंदर मैं क्या गुना करूँ, इसके अंदर क्या गुना करूँ ये बन जाए। तो वो एक्स स्क्वायर तो है, क्या सिर्फ -4 गुना करूँ, हाँ -4 गुना करूँ इसके अंदर, तो -4 इसके अंदर गुना करूँगा तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे गुना होगा तो -4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, वेरी गुड। ये इससे गुना होगा माइनस प्लस हो जाएगा, वेरी गुड, 40 मतलब 24 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ऐसे लाइन डाल देंगे, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करना होता है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। चलो ये सेम सेम है तो कट जाएगा, ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2x आ जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर आंसर आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, क्लियर जाएगा। ये आप हमें यहाँ इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, हमेशा यहाँ पर पावर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए। इसके मुकाबले यहाँ वाला पावर क्या है, कम है, तो हम इसका आगे डिवाइड नहीं करते, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। और रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पर हमें यही ऐड करना, बट माइनस आ गया तो बट वो नहीं देखना, आपको माइनस दिया है ऐड करने के लिए, तो इसको ऐड कर दो। माइनस दिया है तो कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भैया यहाँ माइनस है तो ऐड क्यों कर रहे हो। यहाँ बस ये नियम याद रखना, ये माइनस है तभी भी ऐड करना है, बट सब्ट्रैक्शन होगा तो फिर ये आप सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, मस्ट एडिट मैंने यहाँ पर पहले 2x + 5 मस्ट बी एडेड टू, क्वेश्चन कर देना, x³ - 3x² - 12x + 19, so result is exactly divisible by इसे x² + x, ओके -6 से हो जाएगा, क्लियर हो गया। रिमाइंडर आने के बाद ऊपर वाले में ऐड करना, बस दिखाना है, मुझे करके नहीं दिखाना कि हाँ कैसे ऐड करेंगे, ये समझ में आ गया कैसे निकालना है हमने। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 में आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। तो लिखा क्या है, फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x + 1 एंड x + 2 आर द फैक्टर। अच्छा, और दिस क्वेश्चन मतलब कह रखा है कि ये क्वेश्चन का ये दोनों फैक्टर है। और मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था कि भैया कोई भी फैक्टर होगा, कोई भी क्वेश्चन का कोई फैक्टर है तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसके अंदर डालेंगे, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पर 2 फैक्टर है तो मैं ये वाली वैल्यू मैं इसके अंदर डालूंगा। अब कैसे डालना मैं सिखाऊंगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, मतलब 0 के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब क्या है, बस कि कोई भी फैक्टर बोलता है तो उस वैल्यू निकाल कर, x की वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन के अंदर डालते हैं तो क्या देता है, 0 देता है। बस इतना आपको समझना है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। तो देखो 2 है तो 2 बार हमें x की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ निकलेगा, और एक बार x की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, इस क्वेश्चन के अंदर डालेंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ इस वाले फैक्टर से निकलेगा, फिर डालेंगे, मतलब 2 टाइम हमें डालना है। फिर उसके बाद हमें देखेंगे और 0 0 आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, तो हमें जो फैक्टर दिया है इसको हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। तो इस क्वेश्चन मतलब इस फैक्टर की वैल्यू से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर डालेंगे। लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, जो भी क्वेश्चन होता है उसको px = x3, ये p का मतलब पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है भाई। 3x² - 2 अल्फा x + बीटा। अब क्या करना है, इतना लिखने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, x की वैल्यू डालना है, ठीक है। p है तो p, x की वैल्यू क्या डालेंगे भैया, x की वैल्यू क्या डालना, -1, x की वैल्यू क्या डालेंगे, -1 पावर 3 + 3 x का पावर 1, सॉरी x की वैल्यू -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 अल्फा, x की वैल्यू क्या है, -1 + बीटा। इतना करने आ गया आपको, यस आ गया होगा बिल्कुल। और हमें पता है ये वाली वैल्यू डालने के फैक्टर है, मतलब इस क्वेश्चन का ये फैक्टर है तो मतलब इसकी वैल्यू हम डालेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, इसके बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। और मैं आपको पहले बता रखा, कोई भी पावर, कोई भी नंबर के
ऊपर पावर इवन है और अंदर में नेगेटिव है, फिर से समझाता हूँ, कोई भी हमारे पास कोई भी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है और पावर हमारा ऑड होगा, क्या होगा भाई, ऑड नंबर का होगा, तो हमेशा क्या देगा, आंसर नेगेटिव देगा। और जब हमारे पास नेगेटिव होगा नंबर, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होगा, पावर हमारा क्या होगा, इवन होगा, तो हमारा आंसर क्या देगा मेरे भाई, प्लस देगा। इतना क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इजीली कर लो। तो यहाँ से क्या देगा, पावर हमारा क्या है बेटा, पावर ऑड है तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा और 1 आ जाएगा। थ्री प्लस, हमेशा आपको क्या करना है, पावर को पहले सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर तो आराम से कर लेंगे, 2 इसको करेंगे तो प्लस आएगा 2, और एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, अल्फा है, ठीक है, और प्लस बीटा। इतना क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझ में। अब मैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। -1 प्लस 3, इसको गुना करेंगे 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा। क्या मैं आपको बता दूं, जीरो में इधर डालूं या उधर डालूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। इसमें से सॉल्व कर दो, 2 आ गया प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये आपका हमारा क्या आ गया भाई, इस फैक्टर की वैल्यू हमने इसमें डाला तब आया। अब हमारा एक और दे रखा है ना फैक्टर, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे भाई यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, सेकेंड वाला हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पी एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा जो है वो उतार लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। कॉन्सेप्ट वही चलेगा। यहाँ पर मैं यहाँ 0 डायरेक्ट कर दूँ, x की वैल्यू -2 वैल्यू डाल लो, ठीक है, प्लस 3x की वैल्यू -2 पावर स्क्वायर है -2 अल्फा x की वैल्यू -2 प्लस बीटा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, और मैंने बताया था इसका क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक है, प्लस पहले हमेशा पावर को सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड, प्लस आएगा 4 अल्फा प्लस बीटा। इतना क्लियर हो गया। मैं वहां नहीं देख रहा, मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर को एक जगह प्लस कर लेंगे, मैं इसको 0 उधर ले जा सकता हूँ, तो क्या गया, -8 12, बताइए जल्दी से, प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा। कैसे क्या आके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको इक्वल टू हटाकर मैं इधर 0 कर दूँ, कुछ चला जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, वेरी गुड, 4 आएगा, ठीक है, 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्या कर देता हूँ, सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड मैं कुछ नहीं, डिट्टो उतार लो, 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, जो बच्चे पुराने हैं मेरे उसको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसको नहीं पता तो वो तो सोचेंगे भैया कौन सी कहानी बता रहे हैं। तो ये हमें एक्स वाई के मतलब होता है ना, दो वेरिएबल चाहिए, मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 2 इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से मैं कैसे भी कर सकता हूँ, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल कर इसके अंदर पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाए, फिर इसके अंदर डाल दो अल्फा की जगह, फिर आपके पास बीटा मिल जाएगा। या इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और 0 को छोड़ो। अब देखो इसमें से सॉल्व करो तो माइनस आ जाएगा 2 प्लस माइनस आ जाएगा 2 अल्फा। अब ये दोनों सेम सेम प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान से देना, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा, वेरी गुड, आपने सही बोला कि इधर जाते ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा एज इट इज, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखो ये क्या चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, यहाँ गुना हो रहा है तो नीचे आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, पुट इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट देख लो, 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, वैल्यू डालना है भाई, 2 तो 2 रहने दो, प्लस 2 अल्फा की वैल्यू क्या मिला भाई, अल्फा की वैल्यू मुझे मिल रखा है -1, प्लस बीटा की वैल्यू देखो सुंदर सुंदर निकलेगा।
अब इसको सॉल्व करो, 2 इसको इससे सॉल्व करोगे तो -2 प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा भाई, बीटा की वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसमें से तो कट ही गया, तो बीटा की वैल्यू क्या आ रहा है 0, क्या मिल रहा है 0, तो ये हमारा आंसर आ गया।